कि लड़का लड़की की शादी हो गई और उनके अंदर मनमुटाव हो गया और दोनों तलाक लेना चाह रहे हैं और उनकी जो याचिका है तलाक लेने वाली कोर्ट में लगी हुई है। तो कोर्ट ये कहेगा है भैया एक बार पुनर्विचार कर लो, बैठकर आपस में बात करो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूज़ में बहुत कुछ छुपा रहता है और न्यूज़ की अगर प्रक्रिया मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसको समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाए तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। जिन्होंने लिया है उनके सीईओ कह रहे हैं कि वो अपनी जो सीख है ना, जो वैश्विक स्तर की उनकी अपनी जो नॉलेज है वो यस बैंक के साथ अपनी चीज़ें साझा करेंगे, यानी कि यस बैंक को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे यस बैंक की। तो सर दोनों के अंदर बड़ी बड़ी न्यूज़ है और दोनों को आज हम समझने की स्थितियां वापस लाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के जो एसएमबीसी वाला जो स्टेक है जिन्होंने लिया है उनके सीईओ कह रहे हैं कि वो अपनी जो सीख है ना, जो वैश्विक स्तर की उनकी अपनी जो नॉलेज है वो यस बैंक के साथ अपनी चीज़ें साझा करेंगे, यानी कि यस बैंक को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो नॉलेज है उसको और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, जिस तरीके से एसएमबीसी एक नया मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़ता जा रहा है तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो यस बैंक में काम करते हैं तो उनको डर लग रहा था कि भैया अगर नया मैनेजमेंट अगर लागत में कमी करेगा तो कहीं ना कहीं नौकरियाँ चल जाए। उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बोला है, उसको भी आज हम साझा करेंगे आपके साथ। देखो सर, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यूज़ में बहुत कुछ छुपा रहता है और न्यूज़ की अगर प्रक्रिया मैं आपको बार बार बता रहा हूं उसको समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाए तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। अगर हम आज वोडाफोन की अगर स्थितियों को जानें, जो आज वोडाफोन की स्थितियां पैदा हुई हैं, ये जो चीज़ आज होने वाली थी ये मैंने आपको बहुत पहले बता कर गया हूँ कि कोर्ट जो है कोई राहत नहीं देगा इसको कि भैया उसने आदेश कर दिया कि नैया जी एजीआर जो था बिल्कुल सही है। कोई ऐसी स्थितियां कोर्ट के द्वारा बिल्कुल भी पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं आपको हर बार बता रहा था कि राहत तो जो है सरकार देगी इसको, और अगर कोर्ट जिस मसले में जो भी याचिका चल रही है उस पर अपनी विशेषताएं बताएगा तो काफ़ी लोग बड़े उत्साहित हो गए कि भैया आज बहुत अच्छा फैसला जो है वोडाफोन के लिए आ गया। देखो सर, ये बड़ा फैसला नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये उसी तरीके से है कि लड़का लड़की की शादी हो गई और उनके अंदर मनमुटाव हो गया और दोनों तलाक लेना चाह रहे हैं और उनकी जो याचिका है तलाक लेने वाली कोर्ट में लगी हुई है। तो कोर्ट ये कहेगा भैया एक बार पुनर्विचार कर लो, बैठकर आपस में बात कर लो, क्योंकि आपके द्वारा आपके परिवार जो है उनका भी नुकसान आपके साथ हो सकता है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप तलाक ले लो जी, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा आपको आदेश दे दिया जी। कोर्ट ने क्या कहा कि आप बैठकर बातचीत करो आपस में। तो अब ये मसला है कि लड़की और लड़का आपस में बैठकर बात क्या करते हैं, क्या वो सलूशन निकालेंगे या फिर वो तलाक लेंगे? क्योंकि कोर्ट तो कह रहा है ना कि आपकी वजह से आपके जो फैमिली वो भी परेशान हो जाएंगे। इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया है, अगर कुछ राहत की स्थितियां सरकार के द्वारा नहीं मिलती तो इसके जो 20 करोड़ ग्राहक हैं उसको सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी स्थितियां हैं उस पर पुनर्विचार करो। यानी कि वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि जो गणना की गई है डॉट के द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा, वो गलत है और डॉट ये कह रहा है कि जो हमने अपनी स्थितियां बताई है वो बिल्कुल सही है। और कोर्ट ये कह रहा है कि ये इतने ग्राहकों को देखते हुए, सर ग्राहक तो हैं ही और ग्राहक के साथ वो भी हैं जो इसके शेयर लेकर बैठे हैं। कोर्ट ने ये चीज़ बताई है, ये राहत नहीं है, ये एक इस तरीके की चीज़ है कि पुनर्विचार करें, पुनर्गणना करें और दोनों आपस में बैठकर ये स्थितियों को करें। तो अब वोडाफोन आइडिया तो कह रहा है कि भैया गलत है और डॉट कह रहा था कि भैया हमने सब कुछ सही किया है।
तो क्या डॉट इसको आसानी से मान जाएगा क्या भैया जो हमने गणना की थी वो बिल्कुल गलत है? क्योंकि ये जो एजीआर के लिए स्थितियाँ हो रही हैं, वैसे आपको पता है 2 लाख करोड़ तक का कर्जा है वोडाफोन आइडिया के अंदर। और अगर ये इतनी अच्छी न्यूज़ होती तो ये आज शेयर आपको 11 रुपये करीब तो मिलता ही ना। फिर नीचे क्यों आया है? क्योंकि कुछ लोगों को फिर वो जो न्यूज़ है ना बाद में समझ में आई है, पुनर्विचार वाली। मैंने आपको अलग तरीके से समझाया ना ये चीज़ों के लिए। कोर्ट तो यही कहेगा ना भैया इतने सारे कस्टमर हैं उनका भी देखो, जो भी कर सकता है अब डॉट करेगा, दूरसंचार विभाग करेगा। क्योंकि केंद्र सरकार की तो 49% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर है। उनकी भी सोच लो और कस्टमर की भी सोच लो। तो क्या ये मसले जो हैं ये बिल्कुल वैसे नहीं हुए कि भैया वो डॉट जो है मान जाएगा इस स्थिति को? मैं आपको अलग तरीके से ये स्थितियां मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बताई है, क्योंकि वो न्यूज़ में आ रही थी ना, डेट बढ़ती जा रही थी। और मैंने आपको कहा था कि कोर्ट से ही इसकी स्थितियां वो ऐसी पैदा होंगी कि भैया कुछ अलग स्थितियों के साथ बढ़ने की। तो अब एक नया खेल हो गया इसके अंदर। खेल मतलब नई चीज़ बन गई है कि अब वोडाफोन आइडिया और डॉट आपस में बैठकर इस स्थिति को सुधार सकते हैं। ये भी न्यूज़ है। अब डॉट को देखना है कि जो उसने गणना की थी एजीआर के लिए, जो उसको चाहिए, क्या उसके अंदर कुछ कमी है या कुछ वो सुधार कर सकता है, राहत दे सकता है। तो अभी एक जो गेंद है सरकार के पाले में है। तो पॉजिटिव इसलिए भी थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि 49% सरकार इसके अंदर स्टेक लेकर बैठी है। तो हमें स्थितियाँ समझ में आनी चाहिए। ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे हमें बहुत उत्साहित हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। बढ़िया तब होगा जब इसको राहत मिलेगी और लोन मिलेगा, 5G बढ़ाएगा आगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एजीआर वाली स्थितियाँ आएगी ज़्यादा इफेक्ट नहीं अभी डालेगी, क्योंकि अभी तो इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी होनी बाकी है। तो ये थोड़ा समझ में आया आपको? चलो फिर आप न्यूज़ से देखते हैं आपको क्या समझ में आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जो आपको मैं बताऊं, काफ़ी कंपनियों के अंदर ये न्यूज़ आई है, मतलब काफ़ी न्यूज़ में ये न्यूज़ आई है। वोडाफोन आइडिया एजीआर मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बकाया राशि की समीक्षा करने की अनुमति दी। वही चीज़ है ना, समीक्षा कर लो भैया। तो अब समीक्षा करेगा इसके अंदर डॉट। शेयरों में 9% से अधिक की तेजी आ गई इस कारण से, सिर्फ इस वजह से कि पुनर्विचार कर लो, जिस वजह से कि भैया तलाक अगर ले रहे हो तो एक बार सोच लो। तो ये कोई ऐसी खबर नहीं थी जिससे तेजी के संकेत आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, देखो सर यहाँ ऑपरेटर आपकी हर एक दुखती रग को पकड़ कर चलते हैं। ये खबर आने से पहले वोडाफोन आइडिया का शेयर रेड तक की तरफ जा रहा था, तो लोगों ने कुछ वहाँ शेयर निकाल देंगे भैया, कुछ निगेटिव न्यूज़ ना आ जाए 27 अक्टूबर को। और जैसे ये न्यूज़ आई ऐसे ये शेयर भाग गया। फिर लोगों ने सोचा कुछ अच्छा हो गया, फिर लोगों ने वहाँ बाइंग करी होगी। फिर जब ये चीज़ समझ में आई होगी कुछ छोटे निवेशकों को, बड़ों को तो आ गई थी कि ये तो पुनर्विचार करने के लिए है, तो फिर गिरावट की स्थितियाँ पैदा हो गई। तो ये रिटेलर ही भैया फंसता है अगर वो चीज़ों को ना समझें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 27 अक्टूबर यानी आज के दिन केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया की शिकायतों का समाधान करने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना एजीआर बकाये की मांग का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दे दी है। तो अब वो फिर वही बात आ रही है कि भैया एजीआर का पुनर्मूल्यांकन होगा। अगर पुनर्मूल्यांकन एजीआर का होगा तो जितना वोडाफोन आइडिया कह रहा है तो फिर उतना भी नहीं होनेगा। भैया इतना माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो अपनी स्थितियों के साथ डॉट कर सकता है इसको, अपनी स्थितियों के साथ। तो ये भी कोई वैसा मसला नहीं है। टॉप अदालत का यह फैसला वोडाफोन आइडिया द्वारा पिछले महीने दूरसंचार विभाग यानी डॉट द्वारा एजीआर बकाये के रूप में 9,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद आया है। उधर वोडाफोन आइडिया के अंदर 2 लाख का कर्जा है और 9,450 करोड़ का ये मामला है। तो कहाँ 2 लाख करोड़ का और 9,450 करोड़ अगर ये माफ भी होते हैं तो क्या इफेक्ट आप देख लोगे वोडाफोन आइडिया में। तो ये आप समझ कर चलना। इस बकाई राशि की गणना लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के आधार पर की जाती है जो दूरसंचार कंपनी को सरकार को चुकाना होता है। तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, क्या कहा है मुख्य न्यायाधीश BR गवाई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटर को दी गई कोई भी राहत नीतिगत मामलों के अंतर्गत आती है। अदालत ने वोडाफोन आइडिया में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी और देश भर के 20 करोड़ ग्राहकों के हितों का हवाला दिया है। 49% सरकार की हिस्सेदारी और 20 करोड़ जो इसके कस्टमर हैं उसका हवाला दिया है, और जो शेयर धारक है उनका।
तो शेयर धारक, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रिटेलर ही हर जगह फंसता है। अगर कोई कंपनी बंद होती है तो वहाँ रिटेलर को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वो आप समझ कर चलना। और ये मसला इतना भी गंभीर है, इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहाँ पर बार बार 20 करोड़ ग्राहक की स्थितियाँ आ रही है, और ये फिर और वैल्यूबल स्थितियाँ बन गई AGR वाली, ये वाली इतनी सी क्यों? क्योंकि यहाँ जब कोर्ट कह रहा है कि 20 हवाला दिया है, तो यानी कि ये AGR का मामला भले ही कम हो लेकिन ये वैल्यूबल है। अगर इसके अंदर डॉट जो भी इसका गणना करेगा उस पर आधारित अब ये चीज़ रहेगी, आप समझ कर चलना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला केंद्र के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ के स्पष्ट किया कि केंद्र को इस मामले का पुनर्मूल्यांकन करने और उचित निर्णय लेने से रोकने वाली कोई कानूनी बाधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो गेंद है सरकार के पाले में है, तो ये आप समझ कर चलना। अच्छा, CNBC TV 18 में अगर हम चीज़ देखें तो वहाँ पर आइए, वोडाफोन आइडिया शेयर मूल्य हाइलाइट्स। कंपनी ने कहा कि AGR बकाये को हल करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ काम करने की उम्मीद है। वोडाफोन आइडिया कह रहा है कंपनी जो है दूरसंचार विभाग के साथ बैठकर इस AGR ड्यू जो है उसका पुनर्मूल्यांकन करने की हर संभव मदद करेगा। तो ये वोडाफोन आइडिया कह रहा है। एक और न्यूज़ देखें NDTV प्रॉफिट की। वोडाफोन आइडिया AGR मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि किसी भी निर्णय का सीधा असर इन 20 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट है ना फिर ये न्यूज, आप समझ के चलो। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को AGR बकाये के मुद्दे पर पुनर्विचार की अनुमति दे दी। भारत में 20 वो ये 49% की हिस्सेदारी इसमें है, तो ये आप समझ कर चलना। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि किसी भी फैसले का सीधा असर इन 20 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा। मतलब कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो फिर वोडाफोन आइडिया की जो बोरिया बिस्तर है वो भी बंद हो सकता है। अगर ये चीज़ ये जो इसमें दिख रही है कि 20,000 करोड़ पर ग्राहकों पर असर पड़ेगा, तो गंभीर मामला ये पैदा हो गया। ये आप समझ कर चलना। तो ये अब सारी डिटेल मैंने आपको वैसे बता तो दी है, पर आपको समझाया अलग तरीके से, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो किसी भी कदम को आगे बढ़ाने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए, है ना। तो काफ़ी लोग आज गुमराह होंगे तेज़ी के देखकर चीज़ों को। जब इतने दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं, एक एक चीज़ जब न्यूज़ आ रही है उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार ही इसके अंदर कुछ कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने तो कि बोल ही दिया ये करने के लिए। अच्छा, अब उस न्यूज़ को देखते हैं जहां SMBC वाली एक न्यूज़ आ रही है, जहां यस बैंक की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए वो अपनी वैश्विक सीख है, जो नॉलेज है पूरे वर्ल्ड की, जो उसकी नॉलेज है, जो भी उनको सीखा है, वो यस बैंक के साथ अपनी स्थितियों को साझा करेंगे, जिससे यस बैंक और अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़े। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ को अगर हम समझे तो SMBC अपनी वैश्विक सीख यस बैंक के साथ साझा करेगा, मानक बढ़ाने में मदद करेगा, CEO ने बोल दिया। जापानी वित्तीय कंपनी SMBC के वैश्विक CEO तोरू नाकाशिमा, जिन्होंने यस बैंक का 20% अधिग्रहण किया है, ने टाउन हॉल मीटिंग में भारतीय ऋणदाता के कर्मचारियों से कहा कि SMBC बैंक को विकास के अगले स्तर पर ले जाएगा। ये कर्मचारियों से कहा, और पहला स्टेक लेने के बाद पहला संबोधन है ये, आप समझ कर चलना। और उन्होंने कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया। टाउन हॉल की चर्चाओं से अवगत लोगों ने ET को बताया। नाकाशिमा ने 17 अक्टूबर को यस बैंक के मुंबई मुख्यालय में हुई बैठक में बैंक के टॉप प्रबंधन को यह संदेश दिया। 17 अक्टूबर को ये बैठक हुई थी, और हमारे पास कब आई है ये? 27 अक्टूबर को, 10 दिन बाद आई है ये न्यूज़। तो जब तक हमें न्यूज़ पता नहीं लगेगी तो हमें कैसे पता लग जाएगा? अब ये न्यूज़ आई है तो ये अभी हमारे लिए ताज़ा हो गई है, पर ये न्यूज़ 17 अक्टूबर की है, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। टाउन हॉल मीटिंग के बाद नाकाशिमा और यस बैंक के टॉप प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। SMBC के वैश्विक प्रमुख द्वारा यस बैंक के कर्मचारियों को दिया गया ये पहला संबोधन था, जिन्हें चिंता थी कि अगर नया प्रबंधन लागत में कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है तो उनकी नौकरियां जा सकती है। नाकाशिमा ने यह भी कहा कि SMBC का लक्ष्य अपनी वैश्विक शिक्षा और वैश्विकता को भारतीय बैंक में लाना है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ यस बैंक के लिए है, पर ये फ्यूचर की न्यूज़ है, क्योंकि यस बैंक के अंदर अब SMBC तो स्टेक लेकर बैठा है,
वो अपनी जो नॉलेज को किस तरीके से बैंक के साथ और कर्मचारियों के साथ साझा करेगा। और नौकरी का उन्होंने आश्वासन दे दिया कि भाई कोई भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि कर्मचारी टेंशन में थे कि नया मैनेजमेंट अगर आ गया तो जो उनकी उन्होंने कहा कि अगर लागत में कमी की गई तो कहीं ना कहीं नौकरियां न चले जाए। तो ये तो पॉजिटिव संकेत हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर अगर कर्मचारी हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं तो वो उस कंपनी के लिए भी निगेटिव ही है, क्योंकि अगर कर्मचारी हटेंगे तो फिर काम उस वैल्यू से नहीं हो पाता। तो ये एक आश्वासन बैंक के द्वारा दिया गया है। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है ना आपको समझ में आई होगी सर। ये शेयर बाज़ार जो है कहीं ना कहीं समझने पर ज़्यादा है, और ये जो एक्शन होता है उस पर कम होता है। एक्शन में तो लोग फंस जाते हैं ना, ये आप समझ कर चलना। तो इसलिए हर चीज़ को आपको समझना है, पहले न्यूज़ क्या बोल रहे हो उसकी वैल्यू भी आपको समझ में आनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। और अगर आज हम इन दोनों कंपनियों के अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी न्यूज़ में ही आया है, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, पर उसकी अलग तरीके से हम स्थितियों को समझते हैं। तो सर चीटू को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।